का दरवाज़ा खटखटाया तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश किया कि बहुत गंभीर विषय है और मंडलीय कमेटी इसको तुरंत निस्तांतरित करे और इनको सुरक्षा उपलब्ध कराए, पर तब भी इन्होंने सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई। अभिषेक जी, बदन सिंह बन्नो जो गैंगस्टर है उसकी तरफ से कॉल आया था या लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कॉल आपके पास आया था? देखिए, हम लोग तो ये सब एक हैं। बदन सिंह बद्दो, लॉरेंस बिश्नोई अलग अलग नहीं है, ये सब एक है। और पता नहीं कैसे एजेंसियां फेल हो गई हैं कि बदन सिंह बद्दो को पकड़ नहीं पा रही हैं और अपराध पे अंकुश नहीं लगा पा रही हैं। ये सब लोग एक हैं, इनको मतलब इन पे अंकुश लगाना, मुझे तो लग रहा है देश की एजेंसियां फेल हो चुकी हैं इन लोगों पर। और हम लोग इतनी दहशत में हैं कि अब हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। हम लोग कई बार जाके अनुरोध कर चुके हैं। मेरठ के एसएसपी हैं रोहित सिंह सैजवान जी, एडीजी मेरठ हैं, आईजी मेरठ है, उनसे सबसे हाथ जोड़ चुके हैं, भैया सुरक्षा उपलब्ध करा दीजिए, बहुत गंभीर विषय है। अगर जान चली गई, किसी परिवार में कोई क्षति पहुंच गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए तो सरकारें जिम्मेदार हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश शासन पुलिस जिम्मेदार है, उसके लिए खुद मैं तो कहूँगा मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। इनको कोई परवाह नहीं है। आज सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या हो जाती है, कल हमारी हो जाएगी, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कह देंगे कि हाँ हम सुरक्षा इनके परिवार, मरने के बाद अगर उपलब्ध कराई, परिवार को क्या उपलब्ध कराई? अगर कोई हमारे बीच में से चला गया, सुखदेव सिंह गोगामड़ी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के लिए काम करते थे, कोई वो व्यापारी नहीं थे कि वो कोई फाइनेंशियल ट्रेड में थे या कोई पैसा कमाते थे। अभिषेक जी, सुखदेव सिंह को आप कब से जानते हो, कब से आपकी मुलाकात जो थी उनसे होना शुरू हुई? पद्मावत मूवी का हम लोग एक साथ एकजुट होकर विरोध कर रहे थे और 4-5 लोग मुख्य रूप से हम लोग साथी थे, जैसे सुखदेव सिंह गोगामड़ी, सूरजपाल सिंह अम्मू, महिपाल सिंह मकराना, लोकेंद्र सिंह कालवी। पूरे देश भर में हम लोगों ने एक अभियान चलाया, राजपूतों को इकट्ठा किया और विरोध प्रदर्शन किया। तब से करणी सेना मुख्य भूमिका में देश और दुनिया में अपनी जगह बना पाई। आप लोगों ने हमारी सहायता करी। तो हमारा भी पद्मावत के समय भी यही विरोध था कि राजपूतों का महिमा मंडन कीजिए, उनको कहीं आप नेगेटिव रोल में मत दिखाइए कि राजपूतों को आप अलग। फिर विरोध प्रदर्शन किया, जो गलत चीज़ें थी उनको हटा दी, ठीक है, सेंसर बोर्ड ने अनुमति दे दी, हमें भी कोई विरोध नहीं किया। तो यही बातें हैं कि आखिर कब तक ये गैंगस्टर्स के मतलब डर के साए में हम लोग कब तक जीते रहेंगे? बदन सिंह बंदो ने आपको क्यों डराया था? क्या आपने कोई कंप्लेन करी थी या उन्होंने कोई एक्सटॉर्शन की थी? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। बदन सिंह बद्दो उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े कुख्यात अपराधियों में से एक है। तो उनके खिलाफ वो पुलिस की अभिरक्षा से फरार हो गए थे। हम लोगों ने जनहित याचिका दायर करी कि ये फरार हो गया, इसको पकड़ो, इसको जेल में डालो, हमारे ज़िले का रहने वाला है, हम भी मेरठ के रहने वाले हैं, वो भी मेरठ का रहने वाला है। तो यही एक विषय था कि उस विषय को लेके हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय गए और मांग करी कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। और ऐसा नहीं है, बदन सिंह बद्दो के साथ भी बहुत सारे, उसको भी पॉलिटिकल संरक्षण है। ये राजनीतिक रूप से देखा जाए, ये पॉलिटिकल मर्डर है सुखदेव सिंह गोगामड़ी का। कुछ लोग आपने देखा होगा कि एक छुटभैया नेता है अपना उत्तर प्रदेश का, चंद्रशेखर रावण, वो भी जाके राजस्थान में कहता था कि करणी सेना के बारे में अनाप शनाप बोलता था। एक वो हनुमंत सिंह बेनीवाल, जो खुलेआम मैं नहीं कह रहा हूँ, हजारों वीडियो हैं मंचों पे, कहता था करणी सेना के विरुद्ध बोलता था। तो ये इन सब लोगों को ये टारगेट पहले से ही किए हुए थे। ये इन गैंगस्टर्स को पॉलिटिकल लोगों ने यूज़ किया है ये इस हत्याकांड में। तो इसकी सच्चाई के लिए इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तब जाके पता लगेगा कि घटना की वास्तविक स्थिति कौन है और कौन कौन लोग पर्दे के पीछे हैं, साजिश करता कौन है। गैंगस्टर्स पर तो कार्रवाई हो ही जाएगी, हम लोग इतने कमज़ोर थोड़ी हैं, लाखों की संख्या में हम लोग इकट्ठा होने वाले हैं, तख्ता पलट कर देंगे। और राजस्थान में जब तक इस हत्याकांड का खुलासा नहीं होगा ना, तब तक मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेने देंगे, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे मुख्यमंत्री आ जाए। हम किसी से डरने वाले लोग थोड़ी हैं, हम क्षत्रिय हैं। हम भी डर जाएंगे तो फिर तो हमारा और आम लोगों का क्या वो रहेगा। हमने तो कसम खाई है देश की रक्षा करने के लिए। तो ये डराने धमकाने से नहीं चलेगा काम।
अब तो इस हत्याकांड का खुलासा होना चाहिए और साजिशकर्ताओं पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तब जाके ये मामला शांत होगा। अभिषेक जी, आखिरी सवाल, आम इंसान भी है, मेरठ से करनी सेना यूथ प्रेसिडेंट भी है, डर तो होगा इस हत्या के कांड के बाद? डर है, डर के साए में हम लोग जी रहे हैं, पर योगी सरकार है एक तरफ कहती है हम गुंडों पर कार्रवाई कर रहे हैं, बदन सिंह बद्दो को तो अभी तक पकड़ नहीं पाए। हो सकता है पुलिस फेल हो गई हो उनकी, उनके पास खुलेआम ब्रजलाल जी को, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी को सोशल मीडिया पर आकर हर महीने धमकी देता है ये बदमाश, फिर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसका मतलब अब सिस्टम फेल हो चुका है, एजेंसीज फेल हो चुकी हैं, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि मुझे और मेरे परिवार को विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, और बहुत गंभीर विषय है, अगर नहीं कराते हैं और कोई भी क्षति होती है इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, मुझे और मेरे परिवार को विशेष सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाए, क्योंकि इनका मानना है कि जिस तरीके से सुखदेव सिंह की बेरहमी से जयपुर में हत्या की गई, तो अब इनको भी डर है